Assalamualaikum grade 5. I am your maths teacher Varda. Students, हम last lecture में angles के बारे में study कर रहे थे. We have discussed lots about angles. Today we are going to learn what is an adjacent, complementary and supplementary angles. So now let's move towards the board. So students, we are going to discuss in this topic about adjacent, complementary and supplementary angle. बिफोर स्टार्टिंग ऑफ हम थोड़ा सा एंगल्स को रिकॉल कर लेते हैं कि एंगल्स कैसे बनते हैं. व्हेन टू रेज मीट एट अ कॉमन वर्टेक्स इट फॉर्म्स एन एंगल. एंगल हैज टू आर्म्स एंड अ कॉमन वर्टेक्स. ये तो हो गया हमारा एंगल. अब हम डिस्कस करते हैं एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं. इसके अंदर दो एंगल्स होते हैं एंड दे मीट अप एंड दे मेक एन एडजेसेंट एंगल. हाउ? टू एंगल्स विद कॉमन वर्टेक्स एंड कॉमन साइड मेक्स एन एडजेसेंट एंगल. कैसे? आपके सामने एक एंगल ड्रॉ किया गया है. यहां पे आप देख सकते हैं एंगल LMO एंड एंगल NMO. सो दीज आर टू एंगल्स एंड दे आर एडजेसेंट. एडजेसेंट होने के लिए इनके पास क्या चीजें होनी चाहिए? एग्जैक्टली, दे शुड हैव अ कॉमन वर्टेक्स. क्या इनके पास कॉमन वर्टेक्स है? LMO एंड एंगल NMO. द कॉमन वर्टेक्स इज M. सो कॉमन वर्टेक्स इज M. एंड हमारे पास सेकेंड क्या चीज फुलफिल होनी चाहिए? इट शुड हैव अ कॉमन साइड. एंड यस, दे हैव अ कॉमन साइड ओवर हियर. मेजर एंगल LMO एंड मेजर एंगल NMO. सो इसके अंदर कॉमन साइड आपके सामने क्या आ रही है? OM या MO. सो इसकी कॉमन साइड इज OM, which is a ray. So these things needs to be here in the adjacent angle, जिससे हमें पता चलता है कि ये adjacent angles हैं. अब हम स्टडी करते हैं नॉन adjacent angles क्या होते हैं. आपके सामने एक मैंने फिगर ड्रॉ की है. इसमें मेजर एंगल PQS और मेजर एंगल PQR गिवन है. अब हम इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं क्या ये प्रॉपर्टीज फुलफिल हो रही हैं adjacent angles की. एडजेसेंट एंगल्स के लिए आपके पास कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए. डू दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स ओवर हियर? मेजर एंगल PQS और मेजर एंगल PQR. यस, इनका कॉमन वर्टेक्स तो है हमारे पास. कॉमन वर्टेक्स है Q. अब हमें देखना है क्या इसके पास कॉमन आर्म है. लेट्स सी. PQS और PQR. कैन यू फिगर आउट द कॉमन आर्म ओवर हियर? इट इज P एंड Q. सो आप तो अब कह रहे होंगे कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज ऑल्सो एन एडजेसेंट एंगल, बट दिस इज नॉट एन एडजेसेंट एंगल. क्योंकि आपके पास PQ जो दो बार आई है लाइन विच इज अ कॉमन आर्म, वो ओवरलैप कर रही है. अगर कोई लाइन ओवरलैप करेगी दैट विल नॉट मेक एन एडजेसेंट एंगल. यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी एंगल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रही है. सो दिस इज एन नॉन एडजेसेंट एंगल बिकॉज इट इज overlapping. So now we are done with adjacent angles. I hope that you understood this. What is an adjacent angle? Adjacent angle क्या होता है? जिसमें two angles होते हैं और two angles के पास हमारे पास common vertex होता है और common arm होती है. और non adjacent angles क्या होता है? वो होते हैं जिनकी जो arms होती है वो overlap कर रही होती है, तो that makes a non adjacent angle. So now we are done with this. Let's move toward the next board. So students, अब हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री. एग्जैक्टली, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनके टू एंगल्स का जो सम होता है दैट मेक्स अप और दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने मैंने दो एडजेसेंट एंगल्स को ड्रॉ किया है और इनके एंगल्स फाइंड आउट कर लिए. एक एंगल मेरे पास है ABC एंड CBD. दीज आर टू एंगल्स और जब हम इन दोनों का सम करेंगे दैट शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड दैट मेक्स योर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सो लेट्स ऐड देम टुगेदर. मेजर एंगल ABC प्लस मेजर एंगल CBD इज इक्वल्स टू व्हाट? सो मेजर एंगल के आपके पास ABC की क्या मेजरमेंट है? इट्स 25 और CBD की क्या है? It's 65.
Now you're going to add them together, you're going to get 90 degree. So जब 90 डिग्री आपके पास आ जाएगा, that will make your complementary angle, जिसके अंदर टू एंगल्स के मेजरमेंट को जब आप ऐड करेंगे आपके पास सम आना चाहिए 90 डिग्री. तो उससे क्या बनेगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. अगर मैं आपके सामने डिफरेंट वैल्यूज रख दूं, फॉर एग्जांपल दिस इज ओवर हियर, एक है आपके पास 38 डिग्री और एक है 52 डिग्री. कैन यू फिगर आउट कि ये जो एंगल्स हैं क्या ये मिलके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना सकते हैं? इफ यू आर गोइंग टू ऐड देम टुगेदर, 52 plus 38, yes, it will make 90 degree. So yes, these can be the measurements also can be taken for the complementary angles. So we are done with complementary. अब हमारे पास जो second है वो है supplementary angles. Supplementary angles में क्या होता है? Two angles are supplementary if their sum is 180 degree. The angle lies on the straight line. Exactly. इसमें हमारे पास दो चीजें गिवन हैं. इसमें हमें बताया गया है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स तब बनेंगे जब दोनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री. अब आपके सामने मैंने एक इमेज ड्रॉ की है, एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, उसके ऊपर मैंने दो एंगल्स को ड्रॉ कर लिया है. एक एंगल हमारे पास है RST, यू कैन सी ओवर हियर इट इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, और एक एंगल है TSU और ये दोनों है स्ट्रेट एंगल पे. So that means जब आप इन दोनों का सम करेंगे they should be equal to 180 degree which makes your supplementary angle. So let's get started. Measure angle RST plus measure angle TSU. इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री, तो क्या बन जाएगा ये 180 डिग्री. So you need to make sure कि आपका जो supplementary angle है it lies on the straight line like this. So if you add the sum of your supplementary angles, इसका सम आपके पास हमेशा 180 होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट्री में आपके पास एंगल्स का सम होना चाहिए 90 डिग्री. सो स्टूडेंट्स वी आर डन विद दिस. लेट्स मूव टुवर्ड द एक्सरसाइज. सो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट हमारे पास ए पार्ट में क्या है? एडजेसेंट एंगल्स हैव कॉमन साइड एंड कॉमन. हमने अभी लास्ट बोर्ड में स्टडी किया है कि एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि उस एंगल के पास कॉमन आर्म और कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए. सो हमारे पास कॉमन साइड गिवन है और कॉमन वर्टेक्स. आई एम गोइंग टू राइट ओवर हियर वर्टेक्स. वेरी गुड. बी पार्ट में क्या है हमारे पास? इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन द एंगल्स आर कॉल्ड व्हाट? जब आपके पास दो एंगल्स का सम 90 डिग्री गिवन होता है तो हम उस एंगल का क्या नाम देते हैं? वी कॉल इट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. वेरी गुड. ओके. सी पार्ट क्या है? टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज व्हाट? दो एंगल सप्लीमेंट्री कब बनते हैं? जब उनका सम किसके इक्वल होता है? एग्जैक्टली 180 डिग्री के. और सप्लीमेंट्री एंगल हमेशा स्ट्रेट लाइन पे ड्रॉ किए जाते हैं. डी पार्ट क्या है? वी कैन नॉट फाइंड द डैश ऑफ 90 डिग्री एंगल. हम 90 डिग्री एंगल का क्या फाइंड आउट नहीं कर सकते? वी कैन नॉट फाइंड आउट इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. एग्जैक्टली. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे बनता है? जब टू एंगल्स का सम हो दैट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री. पर यहाँ पे ऑलरेडी 90 डिग्री है सो इट कैन नॉट मेक इट सेल्फ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. I don't have a space over here, so I'm writing it down. I hope that you are doing this with me in your exercise book. अब हमारे पास E part क्या है? If an angle is 85, its supplementary angle will be what? Supplementary angles होने के लिए हमारे पास two angles होने चाहिए, जिसमें एक angle हमारे पास given है 85, तो second angle क्या होना चाहिए? So how we can do it? Let's suppose that कि जो second angle है उसको मैं name ले लेती हूँ A का. तो आपको idea है A plus B, इसको मैं B ले देती हूँ, which is equals to supplementary angle which is 180. A हमारे पास नहीं given, B is 85 equals to 180 degree. If you're going to subtract 85 with 180, you are going to get the value of another angle which is 180 degree minus 85 which will give you 95 degree. So
आपके पास जो दूसरा एंगल होगा सप्लीमेंट्री में दैट वुड बी इक्वल टू 95. यू कैन ऑल्सो रीचेक योर आंसर बाय एडिंग देम टुगेदर. 85 प्लस 95, क्या ये आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल दे रहा है जो कि है 180. 10, 9 प्लस 9 इज 18. सो यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही हैं. इट्स नॉट दैट हार्ड. यू जस्ट नीड टू फिगर आउट कि सप्लीमेंट्री का जो एंगल्स का जो सम होता है दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री और कॉम्प्लीमेंट्री के जो सम ऑफ एंगल्स होते हैं दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री. सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रीड द स्टेटमेंट एंड फिगर आउट दैट वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड फॉल्स. सो लेट्स सी. A part है, the supplementary angle of a right angle is a right angle. Can you read this statement again and just pause the video for a second and try to figure out कि क्या ये statement true है कि false. अब वो हमसे पूछ रहा है कि supplementary angle of a right angle is a right angle. कि आपके पास supplementary angle क्या होता है. supplementary angles में दोनों angles जब आप sum करेंगे it should be equals to 180 degree. वो कह रहा है अगर एक 90 डिग्री है तो दूसरा भी 90 डिग्री होगा. दैट मीन्स राइट एंगल होंगे दोनों. सो इट्स करेक्ट. इफ यू आर गोइंग टू ड्रॉ, आई एम गोइंग टू ड्रॉ वन राइट एंगल ओवर हियर. एक ये है और ये है. जब 90 और 90 को जब आप ऐड करते हैं दैट विल इक्वल टू 180 डिग्री विच इज अ सप्लीमेंट्री एंगल. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ओके, अब बी पार्ट क्या है हमारे पास. द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 इज 140. अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन को रिकॉल करें. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, आपके दोनों एंगल्स का सम दैट शुड बी इक्वल्स टू 90 डिग्री. यहाँ पे हमें द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 50 इज 140. इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा क्या वो 140 होगा. अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं क्या इनका सम 90 आता है. 140 प्लस 50 इट विल गिव यू 190. सो दिस स्टेटमेंट इज false. इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा. इफ आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, ओके, टेक दिस एज अ चैलेंज. व्हाट कैन बी इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. फाइंड आउट द आंसर बाय योरसेल्फ. अब हमारे पास सी पार्ट क्या है. एडजेसेंट एंगल शेयर्स अ कॉमन वर्टेक्स. डू यू थिंक दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. यस, एडजेसेंट एंगल में दो प्रॉपर्टीज होती हैं दैट इट शेयर्स अ कॉमन वर्टेक्स एंड इट शेयर्स अ कॉमन आर्म. सो दिस इज ट्रू. अब डी पार्ट क्या है हमारे पास. एंगल KLB इक्वल्स टू 120 डिग्री एंड एंगल KLM इक्वल्स टू 60 डिग्री. देन दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. वी हैव टू फिगर आउट क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं कि नहीं. फॉर दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन. इस स्ट्रेट लाइन पे आई एम गोइंग टू ड्रॉ ट्रू एंगल्स जिसमें हमारे पास एंगल KLM की मेजरमेंट है ALK की हमारे पास मेजरमेंट आ रही है 120 डिग्री. अब जब हम इनका सम करेंगे विच इज 120 प्लस 60 विल इट गिव यू 180 डिग्री. यस. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ व्हाट इज ई पार्ट. द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एन एक्यूट एंगल इज ऑल्सो एन एक्यूट एंगल. हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिसमें सप्लीमेंट्री एंगल्स में एक एंगल अगर एक्यूट एंगल है तो अदर जो उसका दूसरा एंगल है वो भी क्या एक्यूट एंगल होगा. सो सप्लीमेंट्री में हमारे पास फॉर एग्जांपल सम होना चाहिए डिफरेंट एंगल्स का विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. अगर एक हमारे पास 50 डिग्री है तो उसका सेकंड सम वुड बी व्हाट. इट शुड बी इक्वल्स टू 180 या 130 डिग्री. So that means 130 is not an acute angle, it is an obtuse angle. So this statement is false. So students, we are done with this exercise. Keep practicing maths. Take care. Allah Hafiz.